हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। ये बात साल 2011 की है, जब मैं अपनी मेडिकल की पढ़ाई के लिए उत्तर प्रदेश के एक कॉलेज में था। मेरे वहाँ पर एक मरीज भर्ती हुआ। हमने उसकी जान बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया और वो ठीक भी हो गए। शुरुआत में उसके साथ एक रिपोर्टर लड़की थी, जिसने आकर फालतू में लड़ाई की थी। और ये बात उसकी कज़न श्रद्धा, जो कि उस मरीज़ की ही बेटी थी, उसको भी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। जब इलाज शुरू हो गया और मरीज़ ठीक होने लगा, तो उसकी बेटी श्रद्धा को लगा कि उसकी रिपोर्टर बहन ने गलत बर्ताव किया, इसलिए उसका लगाव मुझसे बढ़ने लगा। अब मैं आपको मेरे बारे में बताता हूँ कि मैं 28 साल का हूँ। अब श्रद्धा को मुझसे लगाव होने लगा था। वो प्यार में उसकी आँखों से भी देख सकता था, लेकिन शुरुआत में नहीं करना चाहता था। फिर मैंने उसको अनदेखा किया। फिर अगले दिन वो मेरे लिए खुद अपने हाथ का खाना लाई और हमने साथ बैठकर खाना खाया। उसके बाद मैं अपने ड्यूटी रूम में चला गया। फिर रात 11 बजे उसका कॉल आया कि उसे अपने पापा के बारे में बात करनी है। फिर मैंने कहा कि मैं आकर मिलता हूँ। तो उसने कहा कि जगह बता दो, खुद आ जाएगी। तो मैंने उसे ड्यूटी रूम में बुला लिया। अब वो आकर मेरे सामने बैठ गई। वो 23 साल की थी। वो बहुत हॉट थी। अब वो आकर बात करती करती है। फिर आखिरी में वो बाहर जाने के लिए खड़ी होती है और बोलती है कि डॉक्टर साहब, मेरे भी पेट में दर्द रहता है, आप ही चेक कर लो। फिर मैंने कहा कि किसी दूसरी लेडी को साथ में लेकर आओ, चेक कर लेंगे। फिर वो बोली, हमें आपसे डर नहीं लगता, आप जो चेक करना हो अच्छे से कर लो। फिर मैंने मना किया, लेकिन वो नहीं मानी और ऐसा बोलकर वो मरीज टेबल पर लेट गई। अब जब वो लेटे तो मेरे होश ही उड़ गई। अब उसके कपड़े बिल्कुल टाइट फिट थे। मुझे उसके पिंक कलर के टॉप में से उसके संतरे बिल्कुल साफ तने हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे कि बड़े कच्चे आम हों। और वाइट कलर की लेगी में उसकी जांघ बिल्कुल साफ दिख रही थी। फिर जैसे तैसे मैं उसके पास गया तो उसने हाथ लगाकर बताया कि उसको यहाँ प्रॉब्लम है, और मेरा हाथ पकड़कर वहाँ रख दिया और बोली कि अच्छे से चेक कर लेना। फिर मैंने अपने हाथ से चेक करने के लिए उसके पेट को दबाया तो देखा कि वो टच करने में बहुत मुलायम थी। फिर धीरे से वो मेरा हाथ अपने ब्रा तक ले गई और फिर बोली कि अब सारा मैं खुद ही दिखाऊंगी क्या, और बोली कि सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई है और इसको यहीं दबा दो। अब मैं सब समझ चुका था। फिर मैंने उसकी ब्रा के ऊपर से ही उसके संतरों को महसूस करना स्टार्ट किया। क्या संतरे थे उसके, मानो कोई रबड़ के बॉल दबा रहे हो। फिर मैंने उसके दोनों संतरों को दबाया। अब वो बिल्कुल मादक हो चुकी थी और सिसकारियाँ ले रही थी। अब वो कहने लगी कि आपने मेरे पापा को ज़िंदगी दी है और अब आप हमारी जान ले लो। और उसने आई लव यू बोला। फिर वो खड़ी हो गई और मुझसे चिपक गई। अब मुझे उसके संतरे महसूस हो रहे थे। फिर मैंने उसको किस करना स्टार्ट किया और उसके होंठों पर लंबा वाला किस किया। फिर मैंने उसको लेटा दिया और उसके पीछे आकर लेट गया। फिर मैंने उसकी पीठ से उसके बाल हटाए और वहाँ पर किस और लिक करना स्टार्ट कर दिया। अब वो मदहोशी में पागल हो रही थी और इसी टाइम मैं अपने हाथ से अपने उसके संतरे भी दबा रहा था। फिर मैंने उसका टॉप उतार दिया और अब मैं उसके कानों को किस कर रहा था और मेरा एक हाथ पकड़कर अपनी गुफा पर रख दिया।
अब मैं उसकी गर्दन पर किस करने लगा। अब मैं गर्दन से पेट तक किस किया। अब मैंने उसकी लेगी उतार दी। फिर मैंने पहले पेंटी के ऊपर से ही उसकी गुफ़ा को दबाना स्टार्ट किया। पहले मैंने गुफ़ा के आसपास दबाया और फिर बाद में पूरी गुफ़ा को ही दबाने लगा। अब उसके हाव भाव से मेरे हाथ गर्म हो गए थे। अब उसकी अपने हाथ में मेरा केला ले लिया और महसूस करने लगी। फिर जब उसने मेरा अंडरवियर हटाकर देखा तो वो इतना बड़ा केला देखकर खुश हो गई। अब वो थोड़ा परेशान थी कि ये अंदर कैसे जाएगा। फिर उसने झट से मेरे केले को चूसना स्टार्ट किया। अब वो इतनी अच्छे से मेरा पूरा केला अपने मुंह में ले रही थी कि मैं 10 मिनट में ही झड़ने को तैयार हो गया था। फिर तभी मैंने उसके मुंह से अपना केला बाहर निकाला। अब वो मेरे नीचे मेरे अंडों को भी दबा दबा कर चूस रही थी। अब मेरे बारी थी। फिर मैंने उसकी पेंटी उतार दी और जाकर फिर मैंने अपने लिप उसके गुफ़ा पर रखे तो वो पागल हो गई। आई आ ही आई 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 और अपनी जांघ में मेरे सर को दबाने लगी। अब मैं उसकी गुफ़ा को अपने दांतों से काट रहा था और अब वो ये सहन नहीं कर पा रही थी और लगातार मौन करने लगी। आ ओ आई आ सर ओ प्लीज़ सर मैं मर जाऊंगी प्लीज़ आप तो सच में मेरी जान ले लोगे। और एक बार झड़ गई। फिर मैंने उसका पानी पिया और उसने मेरा केला पकड़ लिया और उसको हिलाने लगी। फिर कहने लगी कि ये मेरा है और मैं इसे से ठूंकूंगी, ये सिर्फ मेरा है। और अपनी टांगें फैलाकर गुफ़ा दिखाने लगी। उसकी गुफ़ा बिल्कुल जवान थी, उस पर छोटे छोटे बाल थे। फिर मैंने अपना केला उसकी गुफ़ा के दरवाजे पर रख दिया तो उसने कहा कि प्लीज़ सर अब तो ठोक दो प्लीज़। फिर मैंने धक्का लगाना स्टार्ट किया। अब मेरा केला थोड़ा ही अंदर गया था कि उसको दर्द होने लगा। अब मैं उसके ऊपर चढ़कर उसको किस करता रहा और केले को वहाँ ही रहने दिया। अब मेरा केला भी धीरे धीरे उसकी टाइट गुफ़ा में अपनी जगह बनाने लगा था। अब मेरा पूरा केला उसकी गुफ़ा के अंदर था, जैसे कि उसकी गुफ़ा ने उसको पूरा घेर लिया हो। फिर मैंने अंदर बाहर करना शुरू किया तो वो मज़े करने लगी। अब उसको ठुकाई में मज़ा आने लगा था और बोली कि आज आप ही मेरे पति हो और मुझे रावण की तरह ठोको। फिर मैंने धक्के मारने शुरू कर दिए। आई उई मैं मर गई सर और मारो जमकर मारो ठोको इस गुफ़ा को प्लीज़। अब मैंने उसकी टांगें अपने कंधों पर रखी और उसकी और भी गहराई ठुकाई की। अब वो 3-4 बार झड़ चुकी थी। अब मदहोशी में उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब ठुकाई करते करते 30 मिनट बीत गए थे और आज उसकी गुफ़ा पूरी खुल चुकी थी। फिर उसने मुझे अपना पानी उसके मुंह में छोड़ने को बोला और उसने वो सारा पानी पी लिया।